जैसे कि दोस्त हम जानते हैं एमसीबी का यूज सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसका काम ये होता है दोस्त कि अगर घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है यानी फेज न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है और वायर में या होम वायरिंग में आग लगने से बच जाता है। और तीसरा जो इसका काम होता है दोस्त कि अगर ओवरलोड हो जाता है उस कंडीशन में जो है पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। तो दोस्त ये प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करता है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्त हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है और एमसीबी हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण से इसका इंडस्ट्री में और होम वायरिंग करते वक्त यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये अपने नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है इसको जो है ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम तो हम सभी जानते हैं कि इसका यूज सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद इसके टर्मिनल के हिसाब से देखा जाए कि एमसीबी कितने प्रकार का होता है, यानी इसे पोल के बेस पे देखा जाए तो कितने प्रकार का एमसीबी होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं एमसीबी जो है सिंगल पोल का होता है यानी सिंगल टर्मिनल होता है जिसमें हम सिर्फ फेज की कनेक्शन करते हैं तो हमारा सिंगल पोल का होता है, या सिंगल पोल का होता है यानी सिंगल टर्मिनल का होता है। जिसमें डबल टर्मिनल होता है वो हमारा डबल पोल का होता है। जिसमें 3 टर्मिनल होता है वो हमारा 3 पोल का कहलाता है। और जिसमें 4 टर्मिनल होता है वो हमारा 4 पोल का कहलाता है। 4 टर्मिनल वाले एमसीबी में 3 फेज होते हैं और 1 न्यूट्रल होता है। ठीक उसी प्रकार से 3 पोल वाला जो एमसीबी होता है उसमें 2 फेज और 1 न्यूट्रल की सप्लाई जाती है। इसमें भी दोस्त जो है इसके ट्रिपिंग टाइम के हिसाब से भी इसमें भी डिफरेंशिएट किया गया है। ये डिफरेंशिएशन जो है इसके लोड के अकॉर्डिंग प्लस इसके ट्रिपिंग टाइम के हिसाब से होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये एमसीबी का टाइप है। अगर आपके घर में वायरिंग हुआ होगा तो जो सप्लाई बोर्ड होगा वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे, अगर उसमें एमसीबी होगी तो आपको बी टाइप का या सी टाइप का एमसीबी लगा दिखाई देगा। या आप किसी कंपनी में काम करने जाइएगा तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो एमसीबी का टाइप होता है वह बी टाइप का एमसीबी होता है, सी टाइप का भी एमसीबी होता है, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप का एमसीबी होता है। ज़्यादातर बी टाइप और सी टाइप का जो एमसीबी होता है आपका होम वायरिंग और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जेड टाइप का जो दोस्त एमसीबी होता है इसका बिल्डिंग मशीन वगैरह के लिए किया जाता है। एक्चुअली में दोस्त जो ये बी टाइप और सी टाइप की जो एमसीबी वगैरह होता है इसमें जो है ये लोड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये 5 एम्पियर का एमसीबी है। अगर इससे जो है 5 गुना करंट फ्लो करेगा तो यह मात्र 3 सेकेंड में जो है पावर सप्लाई को ऑफ कर देगा। तो ये मान लेते हैं कि बी टाइप का एमसीबी हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर डी टाइप का एमसीबी है तो इसमें ये रहता है कि अगर ये 10 एम्पियर का डी टाइप का एमसीबी है तो इसमें जो है अगर 3 गुना करंट फ्लो करेगा तो यह मात्र 1.5 सेकेंड में जो है पावर सप्लाई को ऑफ कर देगा। तो इस तरह से दोस्त जो है ट्रिपिंग टाइम और से करंट फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। इसी के बेस पे जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया है। इसके बाद भी दोस्तों प्रोटेक्शन के हिसाब से अलग अलग एमसीबी आता है। जैसे कि एक मेन एमसीबी हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उसके बाद आपका आरसीसी आता है, रिजुअल के सर्किट ब्रेकर आता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आता है, एमसीसी आता है, मॉडल के सर्किट ब्रेकर आता है। ये दोस्त 3, 4, 5 प्रकार के एमसीबी होता है। लेकिन बस फर्क ये होता है कि कोई जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कोई थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। उसके बाद दोस्त हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि एमसीबी का यूज हम क्यों करते हैं। जैसे कि दोस्त हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एमसीबी का यूज सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमें 2 प्रकार का जो है बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके कारण से जो है हम एमसीबी का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 तरह का सिंबल दिखाई देता है। जितने प्रकार के एमसीबी का दोस्त वहाँ पर इसका सिंबल आपको साइड में या
टॉप पे देखने को मिलता है। ये दोस्त दो आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है इन दोनों का मतलब अलग अलग है। पहला का मतलब दोस्त ये होता है कि बाय द वे अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है यानी फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, उस कंडीशन में पावर सप्लाई को ये जो एमसीबी होता है वह ऑफ कर देता है, जिसके कारण से अगर आग लगने वाला होता है तो हमारा बच जाता है। इसलिए दोस्त यहाँ पर इस तरह का सिंबल का यूज किया जाता है। दूसरा दोस्त जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन का सिंबल है। एक्चुअली में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो घर में एमसीबी लगा है वह 5 एम्पियर का है और यहाँ पर हम इससे ज़्यादा एम्पियर वाले लोड को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि उस एमसीबी से मात्र जो है हमारा एक फैन का कनेक्शन किया गया है और वो फैन पे जो हमारा 5 एम्पियर का एमसीबी है सही से काम करता है, और उसी एमसीबी पे अगर हम वहाँ पर 1500 वाट का या 1000 वाट का एक हीटर कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एमसीबी होगा दोस्त वह ओवरलोड हो जाएगा और ओवरलोड होने के कारण से क्या होगा कि पावर सप्लाई को यह ऑफ कर देगा। तो दोस्त ये बेसिकली दो प्रकार का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से जो है एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या होम वायरिंग वगैरह के लिए। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें भी खुशी हो दोस्त कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्त आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।